भोजन के बाद आधा घंटा आराम करना बहुत ही आवश्यक है। कभी भी भोजन के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई भी मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली कोई काम करने का नहीं। तो रात्रि का जो भोजन है वो देरी से करना चाहिए और भोजन करने के बाद जैसे हाथ धोया और तुरंत जाके मस्ती से सो जाना चाहिए। तुरंत सोना है। कोई भी एक्टिविटी भोजन के बाद नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में खाना जाने के बाद खाने को हजम करना होता है, यानी स्टमक में आहार होता है। अब उस आहार को हजम कौन करता है? तो स्टमक में जो थैली है उसके चर्निंग प्रोसेस चलती है, थैली हिलती है। अब हिलने वाली थैली के अंदर जो आहार है वो टकराता है और टकराने के साथ साथ अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते नहीं है, आते हैं। तो स्टमक के अंदर छोटी छोटी 6 ग्लैंड्स होती है। उन ग्लैंड्स को ब्रेन ऑर्डर देता है। ब्रेन ऑर्डर कैसे देता है? तो अब आंखें खुली रखेंगे तो जरूर सब कुछ देखेंगे। अब सब कुछ देखेंगे तो दिमाग को जरूर पता चलेगा कि भाई आज इसमें गुलाब जामुन है, आज इसमें पनीर है, आज इसमें दही वड़ा है, या इसमें पानी पूरी है, या इसमें जो भी हमारी चीजें खाने की ये है। तो ब्रेन को इस चीज का पता चलता है। ब्रेन हमारे स्टमक में रही हुई जो छोटी छोटी ग्लैंड्स है उनको ऑर्डर करता है कि भाई ये चीजें आ रही हैं। तो ब्रेन के ये स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीजें हैं, प्रोटीन आ रहा है, फैट्स आ रहा है, ये है, स्टार्च है, जो भी है वो आ रहा है। और हम आंखें लगातार खुली रख करके उसको देखते रहते हैं, लेकिन ब्रेन को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये वाइब्रेशन बुद्धि के अंदर पहुंच जाता है और आहार का डाइजेशन शुरू हो जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन अंदर आने लगता है। जैसे ही हम वो खाना खाते हैं तो वो पर्टिकुलर जूसेस अवेलेबल हो जाते हैं और स्टमक हिलता रहता है और चर्निंग प्रोसेस चलती है और उन डाइजेस्टिव जूसेस से उन आहारों का डाइजेशन परफेक्ट होता है। लेकिन हम चलना शुरू करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम लिखना शुरू करेंगे, या और हम कोई भी प्रवृत्ति करेंगे तो वो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिशन रहता है और स्टमक के आसपास ब्लड आ जाता है और ब्लड में से न्यूट्रिशन आता है। तो ब्लड हमारे दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा। अब दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा तो स्टमक को ब्लड मिलेगा नहीं। इसलिए भोजन करने के बाद अगर कोई भी प्रवृत्ति करते हो तो आप देखना कि आपका पेट बहुत भारी हो जाएगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपको गैस की फीलिंग होगी, रात्रि तक आपको भूख नहीं लगेगी। याद करना, जब भी खाना खाने के बाद में आपको कुछ काम करने का मौका मिला होगा ना, तब आपको शाम का भोजन आपका गायब हो जाएगा, आपको खाने का अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भोजन के बाद आधा घंटा आराम करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसी बात को साइंटिफिक ढंग से मैं आपको कह दूं, डॉक्टर शेल्टन ने कुछ जंगली कुत्तों को कुछ दिन तक भूखा रखा। भूखा रखने के बाद उनको मांस खिलाया और मांस खिलाने के बाद उनमें से आधे कुत्तों को जंगल के अंदर फॉरेस्ट के जो भगाने वाले शिकारी थे उनके साथ भेजा और बाकी कुत्तों को घर पे रखा। 2 बैच हो गई। एक कुत्ते जंगल में भागने के लिए गए, 5-6 घंटे के बाद भाग के आए और दूसरे जो कुत्ते थे उनको यहाँ पेड़ के नीचे बांध दिया, वो सारे सो गए। अब वो 5-6 घंटा भाग के आए और ये 5-6 घंटा सो गए। आने के वो 5-6 घंटे के बाद में जब जैसे ही कुत्ते वापस आ गए, आने के बाद तुरंत सारे कुत्तों को लोहे के स्टैंड के ऊपर बांध दिया और ये टीम दोनों टीम में से एक एक कुत्ते का पेट चीरना शुरू किया और खोल के देखा। डॉक्टर ये देखना चाहता था कि दौड़ के आए उन कुत्तों के पेट में क्या हुआ और सो गए उनके पेट में क्या हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कुत्ते भाग के आए थे उनके पेट में से खाया हुआ मांस के टुकड़े जैसे खाया था ऐसा का ऐसा ही एज इट इज बाहर निकला और जो सो गए थे उनका पेट पूरा खाली था। इसलिए कभी भी भोजन के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई भी मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली कोई काम करने का नहीं। आधा घंटा आराम।